कर रहे हैं उनको पहले भी मैंने आगाह किया है और आज फिर बता देना चाहता हूं कि आप बिल में घुस कर कितने दिन रहेंगे। ठेठ हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने जुगाड़ी पत्रकार हरिकेश गिल की राम राम। आज जो कि हम यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर आए हुए थे, तो यहाँ पे मेट्रो पुल के नीचे जो कि गांव मसूदपुर का जो कि ये धरना लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे उनका पानी का टैंकर भी खड़ा हुआ है गांव मसूदपुर का। और यहाँ पे जो कि अपने विधायक पूर्व विधायक जो कि आज एक विधायक नहीं बल्कि एक किसान का बेटा बन के यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि रोटियां सेक रहे हैं किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए। आइए आप इनसे मिलकर बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम। हाँ जी, एक बार तो अपना परिचय दे दीजिए जी। मैं प्रोफेसर राम भगत, पूर्व विधायक हल्का नारनूंद गांव मसूदपुर का हूं और आज किसान आंदोलन में अपने किसान भाइयों की मदद के लिए जो पिछले 53 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी जायज़ मांगों के लिए, तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए, उनके समर्थन में, उनके सहयोग के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं हर तीसरे चौथे दिन यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा, कितनी बार आ चुके हो जी यहाँ पर आप? मैं आज मेरा जो है 12वीं बार आया हूँ और लगातार जो है किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर आते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज जो कि ये विधायक नहीं बल्कि ये किसान का बेटा बन के यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे किसानों के लिए रोटियाँ भी सेक रहे हैं साथ के साथ। हाँ जी, आप सरकार को किसानों के जो कि मांग नहीं मान रही, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारत सरकार से मैं फरियाद करना चाहता हूँ कि इंतहा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा समय आपने लगा दिया है। किसानों की जो मांगे हैं, तीनों कानून, काले कानून वापस लेने की, वो बहुत ही वाजिब है, क्योंकि किसान जो पहले से अपने आप को बुरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जंग आज़ादी के बाद ये देश आज़ाद हुआ, उसके किसान के पूर्वजों ने, उनके लालों ने उनमें शहादत दी और लाखों करोड़ों लोग शहीद हुए, लेकिन उस शहादत का किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? किसान आज वही बेरोज़गारी, भूखमरी, गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। उसे अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई जो फसल है उसकी MSP नहीं मिलती। और बड़े दुख की बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को प्रजातंत्र का हामी बताते हैं, प्रजातंत्र की बार बार दुहाई देते हैं, कभी पार्लियामेंट में जाकर घुटने टेक कर आंसू बहाते हैं, कभी किसानों के लिए उन्होंने आज तक जो इस देश का 63 करोड़ किसान आज सड़कों पर निकला हुआ है इस शीतलहर के अंदर, कड़ाके की सर्दी के अंदर, उनके बारे में उन्होंने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है। 75-76 लोग हमारे शहीद हो गए हैं किसान भाई, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हाँ जी, अभी तक देखें तो 70+ किसान जो कि यहाँ पर इस कड़ाकेदार ठंड में शहीद हो चुके हैं और आज तक किसी भी मोदी नहीं बल्कि कोई भी अगर आप सत्ता में जो भी सरकार है, किसी भी नेता की तरफ से आज तक कोई भी ट्वीट या फिर कोई भी बयान नहीं आया जी। बड़े शर्म की बात है। ये हमारे नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता मर रही है। किसान जो एक गरीब तबके से आता है, किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो आज इतने दिन से इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए अपनी परेशानियों, हर तरह की बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है और उनके बारे में एक शब्द भी संवेदना का इस सरकार के आला मंत्रियों ने, इसके समर्थक जो JJP है, दूसरे जो विधायक हैं, दूसरे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, दूसरे जो सांसद हैं, वो एक भी शब्द उनकी हमदर्दी में, उनके सहयोग में, उनकी संवेदनाओं के लिए नहीं उन्होंने बोला है। ये वास्तव में बड़े उनके लिए एक चिंता की बात है हमारे लिए कि हमारे नुमाइंदे, हमारे प्रतिनिधि इस तरह से भी हो सकते हैं कि जिनके दम पर वो राजनीति करते हैं, जिन्होंने उन्हें यहाँ पर भेजा है अपने नुमाइंदे से वहाँ जाना पड़ेगा। और मैं तो हमारे जो JJP के नेता हैं या मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जो उनकी सरकार बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, उनको पहले भी मैंने आगाह किया है और आज फिर बता देना चाहता हूं कि आप बिल में घुस कर कितने दिन रहेंगे। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जब तक ये मोदी सरकार अपने ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, हम जो है बड़े से बड़े खतरे से टकराने के लिए तैयार हैं।
और इसके साथ साथ मैं इस किसान आंदोलन में सभी प्रदेश और देश के किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आने वाली 26 तारीख के लिए, जो इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ है, एक निर्णायक पड़ाव है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए और अपने इन काले कानूनों को, जो किसान के लिए एक मौत का फरमान है, उनको वापस करवाने के लिए आप जो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर पहुँचें। ये लड़ाई आपकी एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। पहले किसान भाइयों ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज अपनी एक आर्थिक लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अपनी फसल की जो MSP लेने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, वो ज़मीन जिसके साथ उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, उनके पूर्वजों का खून उस ज़मीन के अंदर है, वो ज़मीन जो उनके अस्तित्व की पहचान है, उस ज़मीन के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने वाली 24 तारीख को पहुँचें, ताकि ये देश का किसान बच सके। देश का किसान बचेगा तो ये देश बचेगा, किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। जय हिंद, जय किसान। अगर एक बात देखें तो जो कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक अभियान छेड़ा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस दिन पंजाब जो कि हरियाणा ने साथ दिया था, और साथ में आगे पंजाब की काफ़ी सारी महिलाएं और छोटी छोटी बेटियां थी, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई थी इस कड़ाकेदार ठंड में, ठंडे पानी की। तो क्या ये वो इसीलिए नारा दिया गया था जी? ये बीजेपी के लोग बड़े शातिर लोग हैं और मुझे इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल निष्ठुर बेरहम आदमी है। आज यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, पिछले 50 दिन से भी ऊपर इस कड़ाके की सर्दी में अपने घर को छोड़कर यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं का काम रसोई का काम होता है, महिलाओं का काम अपने खेत में काम करने का होता है किसानों का, लेकिन यहाँ बैठे हैं बेचारे। उनके बारे में आज तक इन्होंने सोचा है? एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे, किसानों को मनाएंगे। किसान बरगला रखे हैं, किसान जो नहीं विपक्ष वाले इनको बहका रहे हैं, किसानों के अंदर खालिस्तानी घुसाए हैं, किसानों के अंदर उग्रवादी आ गए हैं, किसानों के अंदर माओवादी आ गए हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, आपके सारे हथियार फेल हो गए हैं। देश की जनता जानती है कि आज किसान अपने सिर पर कफन बांध कर आया है, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है, उसके पेट का सवाल है। इसलिए आप जो है नहीं, ये घड़ियाली आंसू बहाना छोड़ें। आप हकीकत को पहचानें, किसानों की आवाज़ सुने। ये किसान इस देश का गौरव है, ये किसान इस देश की मान और शान है। इस किसान के दम पर आज 137 करोड़ लोग देश के अपना गुजारा कर रहे हैं। यदि आप किसान की नहीं सुनोगे तो मोदी जी आप बाद में पछताओगे। आप जो है नहीं अपने खुद हाथ से एक काला इतिहास आप लिख रहे हैं, जिसमें आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, इस देश की आने वाली पीढ़ियाँ ये याद रखेंगी कि एक खूंखार प्रधानमंत्री आया था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को, किसानी को बर्बाद किया था। ठीक है जी। एक जो अपने हरियाणा से विधायक है अभय सिंह चौटाला जी, तो उन्होंने एक बात बोली है कि अगर 26 तारीख को ये मसला हल नहीं होता ना, यानी कि जो ये कानून वापस नहीं होते और किसान अपने घर नहीं जाते, तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से जी। क्या ये किसान इसे ऐसी फैसला है जी? मैं तो कहता हूँ हर विधायक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, जो लोकदल का है, चाहे वो जेजेपी का है, चाहे वो बीजेपी का है, जो इस देश की बहबूदी चाहता है, जो इस किसानों का भला करना चाहता है, जिसे जो किसानों के दम पर यहाँ बैठे हैं आकर नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि उन पर प्रेशर पड़े। एक और जी, जो यानी कि हरियाणा की जनता बोल रही है और भी काफ़ी सारे लोगों के मुंह से ये बात सुन रही है कि जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, कि अगर वो इस्तीफा दे दें, उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे जी? ये जो कि अगर एक कानून की बात करें तो ये मोदी जी ने लागू करे, जो कि सेंटर की सरकार है, तो हरियाणा में उसके इस्तीफा देने से इसको क्या फ़ायदा होगा जी? देखो, इस्तीफा देने से फ़ायदा होगा। इस्तीफा देने से उनकी सरकार जाती है, और जब सरकार को झटका लगता है तो मोदी को सोचना पड़ेगा कि आज देश का किसान, हर पार्टी का